है स्नेहा तिवारी। हाल ही में इनके परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे से उभरने के लिए ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने लगी, क्योंकि इनके ऊपर इनकी एक छोटी सी बेटी की भी जिम्मेदारियाँ थी। अपने ससुराल से मायके में आकर इन्होंने ये ठान लिया कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने परिवार और अपने बेटी के खर्चों के लिए आगे बढ़ना ही होगा। बेटी की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने YouTube और Instagram को कमाई का जरिया बनाने का सोचा। धीरे धीरे ये YouTube और Instagram पर वीडियोस बनाकर आगे बढ़ने लगी। हालांकि इस सफ़र में टूटना, बिलखना, रोना, चिल्लाना, गुस्सा आना, हंसना, खेलना, बाहर आना जाना, परिवार का सहयोग, ये सभी बहुत ज़रूरी था। और जब तक इनके इमोशंस बाहर नहीं निकलते तब तक ये अपने अंदर इसी प्रकार से घुटते रहती। अपने दोस्तों के सहयोग से, दोस्तों के समझाने से ये आगे बढ़ने के लिए मजबूत तरीके से खड़ी हुई। इन्हें नहीं पता था कि ये एक दिन बहुत आगे जाने वाली है, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करती रही। और इसी प्रकार से एक बार ये अपने वीडियोस देख रही थी और अचानक इन्हें पता चलता है कि इंस्टाग्राम पर इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने की खुशी इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके सामने इनके परिवार, स्पेशली इनके बेटी की जिम्मेदारियां थी। भगवान से भरोसा उठ गया था, लेकिन धीरे धीरे भगवान पर इनका वापस भरोसा बनने लगा, क्योंकि इनके पास में प्रमोशंस के लिए धीरे धीरे कॉल्स आने लगे। इंस्टाग्राम पर स्टोरी प्रमोट करके अलग अलग प्रोडक्ट की बातें बताकर, डिटेल्स बताकर, वीडियोस बनाकर ये अपने कमाई का साधन ढूंढ चुकी थी। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये माइग्रेन की भी पेशेंट हुई और फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को मजबूत तरीके से सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करने की कोशिश में लग गई। बेडशीट, ड्रेस मटेरियल, मेकअप प्रोडक्ट्स, इयररिंग्स, स्लीपर्स, शूज़, इस तरीके से धीरे धीरे इन सब चीज़ों के प्रमोशंस में वो जुट गई। इन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में इनका स्वयं का एक बहुत अच्छा स्नेहा बुटीक के नाम से अपना व्यापार शुरू हो जाएगा। इनके पास में लगातार प्रमोशंस के कॉल आते रहे और इसी दौरान इनके सामने आया कुछ बहुत ही चटकते हुए, भड़कते हुए रंगों के कपड़े, जो इन्हें ये लगता था कि अगर ये अब पहनेगी तो इस समाज के सामने सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी इनके परिवार और इनके दोस्तों ने इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये अंदर से टूटी हुई थी, इसीलिए इनके दोस्त इनकी मनोदशा को समझ रहे थे। दोस्तों के समझाने से इन्होंने हर टाइप के प्रोडक्ट का प्रमोशन करने का डिसीज़न लिया कि चाहे वो रेड कलर का कोई भी मटेरियल हो या चाहे वो किसी और प्रकार का कोई भी सामान हो। और इसी तरीके से ये अपने आप को आगे बढ़ाने लगी। इनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन व्यूज़ कमाने के लिए रोना ज़रूरी था। और इसी दौरान अपने सफ़र में इन्होंने एक बार विक्स का प्रयोग भी किया रोने के लिए। ये लगातार अपने साथ हुए हादसे के नाम से ही आगे बढ़ रही थी, इसीलिए इन्हें लगा कि मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया पर कंटिन्यू रखती हूँ। और कुछ इसी तरीके से अपने मन की दास्तां बताते बताते इन्होंने व्लॉगिंग दुनिया में भी बहुत नाम कमाया। YouTube पर भी ये छा गई और सिर्फ छा नहीं गई, इन्हें सब लोग जगत दीदी के नाम से पुकारने लगे। लोग तरसने लगे इनके पहने हुए कपड़े पहनने के लिए, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी तरीके से धीरे धीरे पैसे कमाकर एक समय ऐसा भी आया जब इनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ और वो था इनके छोटे भाई की शादी। हालांकि इस दौरान इन्होंने कई सारे अचीव किए, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट था खुद के छोटे भाई की शादी करना। बहुत सारे YouTube क्रिएटर्स को
इन्फ्लुएंसर्स को इन्होंने अपने भाई की शादी में बुलाया था। इन्हीं के भाई की शादी में मिस्टर सचिन रॉय भी आए और इनकी वाइफ मिसिज मनीषा रॉय भी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और अब बारी थी मेहमानों की विदाई की। बहुत ही भारी मन के साथ स्नेहा और उसके पूरे परिवार वालों ने मेहमानों की विदाई करी। किसी को नहीं ध्यान था कि मिस्टर सचिन और स्नेहा के बीच बहुत ही अच्छी भाई बहनों वाली बॉन्डिंग हो जाएगी। एक दूसरे से अलग होते वक्त दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हुए, लेकिन सचिन ने माहौल को संभाला और स्नेहा से कई प्रकार के वादे किए कि भविष्य में वो बहुत ही अच्छे से उसकी आर्थिक समस्याओं की मदद करेगा। यूट्यूब पर 2 लाख रुपए पर मंथ आने का वादा भी किया। धीरे धीरे ये बॉन्डिंग बहुत ही गहरी होती गई और एक दिन ऐसा भी आया जब स्नेहा मिस्टर सचिन के नए बने हुए घर में गृह प्रवेश के फंक्शन में पहुंची। स्नेहा को ये महल बहुत ही सुंदर लगा क्योंकि इसमें स्विमिंग पूल भी था और पूछा मनीषा से कि ये घर किसके नाम है। भाई बहनों का रिश्ता कब प्यार में बदल गया किसी को नहीं ध्यान था। स्नेहा अकेली थी और इसी वजह से एक मेंटल सपोर्ट उसे सचिन से मिलते हुए दिखाई दिया और वो सचिन के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गई। घुलने मिलने का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में भाई बहनों का रिश्ता खत्म हुआ और आपसी प्रेम का रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगे। सचिन अपनी पत्नी मनीषा से छुप छुप कर अकेले में बातें किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ स्नेहा और सचिन की बढ़ती हुई नज़दीकियों को देखते हुए मनीषा बहुत ही परेशान रहने लगी। उसने लगभग 1-2 दोस्तों को अपने मन की बात भी बतानी चाहिए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सचिन और स्नेहा बहुत ही गहरे प्यार में पड़ चुके थे। बहुत बार अकेले मिलने की कोशिश करते, बहुत ही अलग अलग जगह घूमने जाते। सचिन अपनी मनीषा से झूठ बोलते रहता और इधर स्नेहा बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि ये अपने करियर में भी, अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी लाखों करोड़ों व्यूज़ की वजह से बहुत आगे बढ़ रही थी। बातें करते करते कब सुबह हो जाती और कब अचानक से रात हो जाती, इन्हें ये भी नहीं पता चलता। एक्चुअल में प्यार में पड़ने के बाद किसे पता चलता है। मनीषा लगातार परेशान रहने लगी, लेकिन उधर स्नेहा और सचिन दिन रात एक करके अपने रिश्ते को शादी का नाम देने के लिए एक दूसरे से वादा कर चुके थे और इन्हीं वादों को निभाते निभाते कब दिन की रात हो जाए इन्हें नहीं पता चलता। फिर अचानक से एक दिन सचिन स्नेहा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि स्नेहा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। स्नेहा ने अपना दूसरा जीवन साथी चुना और उससे सगाई कर ली। ये बात कहीं ना कहीं सचिन के दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा रही थी। सचिन ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती हो या मेरी बातें नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी सारी प्राइवेट बातें सभी सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। और जिसका डर था वही हुआ। एक अकेली लड़की कर भी क्या सकती थी। उधर मनीषा दिन रात ये सोच रही थी
कि सचिन और स्नेहा के बीच में जो नज़दीकियाँ है उससे उसका रिश्ता खराब हो रहा है। इधर स्नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कोशिश कर रही थी कि उसका रिश्ता सोशल मीडिया पर उसकी बदनामी ना करे। एक लड़की की इज्जत को पूरी दुनिया में उछालकर मिस्टर सचिन रॉय स्नेहा से अलग हो चुके थे। स्नेहा की दूसरी सगाई भी खतरे में थी। उधर मनीषा को भी जब पूरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी हुई तो ये भी टूट चुकी थी कि मेरे होते हुए मेरा पति किसी और महिला के पास कैसे गया। उधर स्नेहा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और इधर मनीषा की भी। सो हे गाइस, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो मेरा पसंद आया होगा और अब तक आप समझ चुके होंगे कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था। देखो, मैं कुछ बातें आपसे ये करना चाहती हूँ कि आज के टाइम पर भी हमारे देश में, हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है और लड़कों की बातों को ज़्यादा इजीली मान लिया जाता है। तो यहाँ जैसा कि इस केस में हुआ कि लड़की की सारी चैट्स को वायरल कर दिया गया, सारी पिक्चर्स को वायरल कर दिया गया और उसी तरीके से लड़की की दूसरी सगाई भी टूट जाती है और लड़की जो है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन लड़की का दुख किसी को नहीं दिखता है और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की वाइफ के लिए इमोशनल रहते हैं कि उसके साथ में गलत हुआ है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी ध्यान है कि सामने वाला मैरिड है या जो भी उसके सामने वालों के सर्कमस्टेंसेस आपको ध्यान है, तो आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में ना आए। क्योंकि लड़कियों से मैं ये पर्सनल बात कहूँगी कि आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए लड़कों पर विश्वास करना। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के लॉयल नहीं होते, कई सारे लड़के लॉयल होते हैं, लेकिन फिर भी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो, किसी की भी भावनाओं को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो तो दिल से सॉरी। और ये सारा सब कुछ मैंने अकेले मैनेज किया है। फ्रंट कैमरा, मेरा फ़ोन का फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फ्रंट कैमरे से ही शूट किया बिकॉज कैमरे को सेट करना अलग अलग टाइप से और सारा ये सब कुछ मैंने 2 घंटे में मैनेज किया है, अलग अलग ड्रेसेस पहन के सब चीज़ों को। हाँ, मेरा थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस को आप ज़्यादा नोटिस मत करना क्योंकि मैंने उन सब चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ में मैं आपको और स्टोरीज देती रहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो में। आप ये पूरी कोशिश करें कि लड़की आप पर विश्वास कर सके और लड़का भी। देखो, कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती है तब अलग अलग होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की पूरी तरीके से पूरी बेइज्जती कर दें। और इस सोशल मीडिया पर चीज़ों को उछालने का मतलब सिर्फ एक गली मोहल्ले में इज्जत नहीं खराब होती है, पूरे देश भर, पूरे दुनिया में लड़की की इज्जत खराब होती है। मैं जो समझाना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तब तक सभी आप अपना ध्यान रखें और हाँ, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें कि सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ की बातें फैल रही हैं तो आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा दें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक लड़की पर क्या बीतती है ऐसे टाइम पर, एक लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतती है, ये समझना हम लोगों के लिए मुश्किल है। क्योंकि जिस पर बीतती है वो ही इन सब चीज़ों को समझ पाता है और कई लोग ऐसे परेशानियों के अंदर बिना वजह फंस जाते हैं और उसी का जुर्माना उन्हें ज़िंदगी भर भरना पड़ता है। उम्मीद है आप सभी लोग मेरी चीज़ों को समझे होंगे। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो में।